Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the BDS admissions in private sector dental colleges of Punjab with complete details, and I will also let you know about how you should make your preference list according to your aggregate and last year closing merits. So before we start, let me introduce myself. I am Dr. Hasib Anjam, recently graduated from FRPMC. You can contact me on Instagram and Facebook. अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी फॉलो कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स regarding merit list on daily basis. You can also visit our website mdcardupdates.com where you can find latest closing merits, fee structures and many more. So let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल UHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो पहले दो नोटिफिकेशन छोड़ के तीसरे नंबर पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा BDS एडमिशन्स का प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस का। इसको अगर ओपन करेंगे तो आप इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है, जहाँ पे आपको जो है ना प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की पंजाब में जो टोटल लिस्ट है वो मिल जाएगी और इनकी वेबसाइट के लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल आपके पास 18 डेंटल कॉलेजेस है की लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आपके एडमिशन्स जो है ना ओपन होंगे। इस लिस्ट को आपने अपने पास अच्छे से सेव कर लेना है और वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आपने लाहौर के और पेरिफेरी के डेंटल कॉलेजेस को जो है ना आपने ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास जो है एडमिशन स्केड्यूल मिल जाएगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी आज से 19 फरवरी से और क्लोजिंग इसकी डेट है 28 फरवरी। जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो 15 मार्च को डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होगी वो 17 मार्च को होगी लगेगी। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 21 मार्च को, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 27 मार्च को और क्लासेस जो हैं BDS की वो स्टार्ट होंगी इस साल 1 अप्रैल से। तो आपने अप्लाई कर लिए, जो पोर्टल लिंक है वो भी इसी नोटिफिकेशन के ऊपर दिया हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें अभी शो हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सोन। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन रजिस्टर करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स पुट करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम जो है ना नंबर ऑफ़ सीट्स देख लेते हैं, तो जो कि ज़रूरी हैं इस साल के मेरिट्स को कि कट ऑफ का पता करने के लिए कि कितना कट ऑफ हो सकता है। तो लास्ट ईयर जो है आपके पास 17 डेंटल कॉलेजेस थे प्राइवेट पंजाब के, जिनमें नंबर ऑफ़ सीट्स इस तरह थी। कुछ नेवी सीना में 50, बख्तावर अमीन में 75, नियाजी डेंटल कॉलेज सरगोदा में 50, इसी तरह FMH और जो लाहौर LMDC लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज में उन दोनों में 75 थी। और बाकी भी नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हैं इसमें। तो इनको टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 1025 सीट्स बन रही हैं, जो कि ये 17 लास्ट ईयर थी 17 डेंटल कॉलेजेस की। तो इस साल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास जो है एक रहबर मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुका है, तो उसमें उसके 50 अगर हम साथ काउंट कर लें तो वो आपके पास बन जाएगी 1075 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, जिसके ऊपर अब इस साल आपके एडमिशन्स ओपन होंगे। तो ये थी हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स जो कि इस साल हैं जो टोटल पंजाब के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की। तो नेक्स्ट जो है लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को अगर हम देखें तो ये आपके पास एक लिस्ट शो हो रही होगी जो कि ऑफिशियल UHS की वेबसाइट से ली हुई है। तो इसमें लास्ट ईयर जो 7th सिलेक्शन लिस्ट लग गई थी उसके अकॉर्डिंग ये वाले जो थे क्लोजिंग एग्रीगेट्स भी आप देख सकते हो, और इसमें एक वेकेंट नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि 7th फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगने के बाद 89 जो है ना BDS की सीट्स वेकेंट रह गई थी, जिनके ऊपर दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हुए थे। इसमें लिस्ट में देखें तो जो लास्ट ईयर अख्तर सईद डेंटल कॉलेज लाहौर है उसका फ़ाइनल क्लोजिंग एग्रीगेट था BDS का 68.36, और इसी तरह शरीफ जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर था उसका लास्ट ईयर का BDS का फाइनल क्लोजिंग एग्रीगेट था 76.45। और इसी तरह बाकी कॉलेजेस का आपने देख लेना है, और जिन कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट थी उन कॉलेजेस के ऊपर दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। तो
ये वाली जो लिस्ट है ये आपको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे भी मिल जाएगी। इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि लाहौर के जो कॉलेजेस हैं उनका मेरिट हाई है, उसको आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, और बाकी जो पेरिफरीज़ हैं उनको अपने एग्रीगेट के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। और ट्राई आपने करनी है कि जो लाहौर के कॉलेजेस में जो लोएस्ट जिसका मेरिट होगा उसको भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना है। और बाकी जो है ना इसके साथ आपने पेरिफरी के जो है ना डेंटल कॉलेजेस उनको भी साथ सेलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट हम अगर यूएचएस की वेबसाइट पे अगर आपको लास्ट ईयर की जो है ना लिस्टें, मेरिट लिस्टें डेंटल कॉलेजेस की और एमबीबीएस की हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो इसमें आपने देखेंगे कि एक लास्ट ईयर जो है वेकेंट सीट्स के ऊपर 2 लिस्टें लगी थी जिनके ऊपर दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हुए थे। एक लगी थी 14 मार्च को लास्ट ईयर, और उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो है वेकेंट सीट्स पे जो दोबारा से लिस्ट लगी थी वो थी 29 मार्च को। तो ये अगर 29 मार्च वाली लिस्ट आप सबसे लास्ट वाली, और ये देखेंगे एक 14 मार्च को लगी थी और एक हमारे पास 29 मार्च को। 14 मार्च वाली जो थी उसमें आप देखेंगे तो टोटल 53 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी, जिसमें 64.58 जो है ना शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का मेरिट रहा था। फिर उसके बाद जो है 29 मार्च को एक दोबारा लिस्ट लगी थी जिसमें जो भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस दोनों में जितनी सीट्स वेकेंट थी उसके ऊपर ये वाली लिस्ट लगी थी। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे लास्ट पे जो आप देख सकते हो कि शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज जो लोधरा था उसका मेरिट जो लास्ट ईयर वो था 60.92%। तो ये आपने इससे आइडिया लगा लेना है कि लास्ट ईयर का जो सबसे लास्ट और फाइनल क्लोजिंग एग्रीगेट था वो शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का था, और वो एग्रीगेट आपका लास्ट ईयर पहुंच गया था 60.92 पे। तो इसी तरह इस साल भी यही उम्मीद की जा सकती है कि 65 से नीचे आपका जो है डेंटल कॉलेजेस का मेरिट चला जाएगा, और शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा को है जो आपने इसके हिसाब से जो है ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे लास्ट पे रख सकते हो। और इस बाकी लास्ट ईयर के अगर आपने कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट देखनी हो जो 7th फाइनल लिस्ट लगी थी तो वो भी आप यूएचएस की वेबसाइट पे देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा कोई भी आपकी जो क्यूरी हो किसी भी किस्म की रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट या कोई आपका प्रेफरेंस लिस्ट का कोई मसला आ रहा हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और या मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में भी डीएम कर सकते हैं। तो अभी तक की ये जो हमारे पास डिटेल्स थी कि किस तरह आपने जो है ना प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करनी है और नंबर ऑफ़ सीट्स और लास्ट ईयर के क्लोजिंग एग्रीगेट्स के हिसाब से। तो बाकी आपने कोई भी इशू हुआ हो या वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी तक के लिए आप अल्लाह।